इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करते हैं? एक्चुअली वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज खुद फ्लो नहीं करती। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली वोल्टेज भी कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब को वायर के थ्रू 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए सीरीज में एक स्विच भी लगा है। हम ये जानते हैं कि मेटालिक वायर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स खुद किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि बैटरी में किस तरह केमिकल रिएक्शन से एनर्जी क्रिएट होती है और बैटरी के दोनों टर्मिनल पे चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है। इसे हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों टर्मिनल के चार्ज डिफरेंस से मेजर की जाती है और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करते हैं। जब बैटरी को सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, तब बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम साधारण भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज। मान लीजिए कि एक स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज Q है और इससे सर्टेन डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। मान लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे है और हमें इसे पॉइंट बी तक लेके आना है। ऐसा करने के लिए हम इस टेस्ट चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी तक लेके आएंगे। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, इसीलिए दोनों चार्ज में रिपल्शन होता है और जैसे जैसे टेस्ट चार्ज मूव करता है, दोनों चार्ज के बीच रिपल्शन बढ़ने लगता है। ये रिपल्सिव फोर्स चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।